वी आर अ माइनॉरिटी विद इन अ माइनॉरिटी। जब हम मुस्लिम औरतों की बात करते हैं तो हम इंडियन माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी हैं। अच्छा, आप मुस्लिम हैं तो आपको तो यही डर लगता होगा कि आपके हस्बैंड 4 शादियां कर लेंगे। We are the modern hijab wearing Muslim women. We are fighting for our rights and we are making those kind of choices which others think that they are not valid choices to practice Muslimness. इंडिया एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मजहबी अक़लियतें आए रोज़ तासुब का निशाना बनाई जा रही हैं, और अगर मुसलमान औरतों की बात करें तो ये तासुब एक जारहाना शक्ल इख्तियार कर गया है। उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, कभी ऑनलाइन ऐप्स पर बोली लगाई जाती है। उन्हें या तो दबी सहमी औरतों की तरह पेश किया जाता है या जिनसी नुक्ता नज़र से देखा जाता है। उन औरतों का कहना है कि पूरी दुनिया उन्हें बहस का मौजू तो बनाती है, लेकिन उनकी क्या राय या तजुर्बात हैं वो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ज़रा सब कुछ सही लग रहा है, बस थोड़ा सा आप कैमरा टिल्ट कर दीजिए ताकि आप सेंटर में फ्रेम में आ जाए। अलमीरा आपका अब ठीक है, देखें बस थोड़ा सा परफेक्ट। हमने इंडिया में चंद मुस्लिम ख्वातीन से बात की और जानने की कोशिश की कि आज के ज़माने में इंडिया में एक मुस्लिम औरत होने के क्या मानी है। एक तो औरतों के जो अपने मसले मसाइल होते हैं सोसाइटी, लार्जर सोसाइटी में और स्पेसिफिकली कम्युनिटी के अंदर, बट उसके साथ साथ ये जो स्पेसिफिक टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम वुमेन by a wider in the wider society, that is making things very very difficult for us. 2004 से हमें चीजें याद हैं। उस वक्त लोगों के दिलों में इतना तासुब नहीं था, इतनी मजहबी नफरत नहीं थी, और सरकारें बदलने के साथ ये मजहबी नफरत वक्त के साथ बदल गई और इसका एक दंश महिलाओं को भी झेलना पड़ा। खास तौर पर मुस्लिम औरतों के लिए वो एक दिन बोली का शिकार बन जाती हैं। नए साल की शुरुआत, अंग्रेजी नए साल की शुरुआत उनके लिए बोली लगने से होती है। फिर उनकी शिनाख्त की जाती है उनके हिजाब और उनके बुर्खों से। उनका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। उनको कहा जाता है कि उन्हें आज़ादी नहीं है किसी भी चीज़ की, जो कि अपने आप में गलत है। आज़ादी के नाम पर मजहबी नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप बच्चे के टिफिन में नॉनवेज मत भेजा करें। तो मुझे कभी अपने स्कूल में ऐसा नहीं फेस करना पड़ा। मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी, मेरे मिशनरी स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई, और मेरे फ्रेंड्स खासतौर से बोलते थे यार कल टिफिन में कबाब लाना, यार कल बिरयानी लेके आना। तो मैं, जैसे कि मैंने कहा, मेरे बच्चे को शौक है तो मैं उसको थोड़ा बहुत फ्राइड चिकन के पीसेस दे देती थी। तो फिर मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि आप सिर्फ वेजिटेरियन फूड भेजें लंच में, टिफिन में नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं भेजें। और उन्होंने बहुत डिस्क्रीटली ये बात कही कि देखिए कोई और बच्चा अगर खा ले, बच्चे का शेयर कर ले, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, अगर वो शेयर कर ले तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो खैर हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, लेकिन हाँ ये चीज हमें कभी अपने बचपन में फेस नहीं करनी पड़ी। सबसे कॉमन तो होता है कि जब आपके घर में क्रिकेट मैच हो रहा होता होगा तो आप लोग तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते होंगे ना। जब पाकिस्तान हार जाता था मैचेस तो हमें आके बताया जाता था कि अरे आपकी कंट्री आज मैच हार गई, आपको कैसा लग रहा है। तो वी हैव ऑलवेज बीन अ डाई हार्ड सपोर्टर, वी ब्लीड ब्लू। हम लोग हमेशा से क्रिकेट टीम में, हमारे वालिद क्रिकेट खेल चुके हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, हम लोग हमेशा से क्रिकेट टीम में इंडिया को ही सपोर्ट करते थे, लेकिन उसके बावजूद हमें ऐसे ताने सुनने को मिलते थे। हॉस्टल के लिए मैं जब मुंबई में ढूंढ रही थी कि कहाँ मैं रह सकती हूँ, तो मुझे रेंट, क्योंकि मेरा नाम मुसलमान था, मुझे रेंट नहीं मिल रहा था। तो आई थिंक ये सारे मुसलमान, इंडियन मुस्लिम्स, एक तरह का इस्लामोफोबिया है जो वो फेस कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ हम मुसलमान औरतें ये भी फेस कर रहे हैं कि जब भी हम इंटरैक्ट करते हैं लोगों से, इट सीम्स कि हम एक कटघरे में खड़े हुए हैं और हमको कंटिन्यूअसली जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि हम क्यों हिजाब पहनते हैं, उसका मकसद क्या है। हम एक पैमाना है जिसपे वो हमें कॉन्स्टेंटली जज कर रहे हैं। तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा था 2019 में, तो मैंने इसी के ऊपर लिखा था कि भाई हिजाब इज अ चॉइस। ये जरूरी नहीं है कि हर मुस्लिम औरत चॉइस हिजाब करें, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि जो कर रही हैं वो ऑप्रेस्ड हैं, या ये कि उनकी अपनी कोई एजेंसी नहीं है, या वो एजुकेटेड नहीं है, या वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है। तो मैंने इस पे पूरा आर्टिकल लिखा था। तो आप देखें कि उस पे इस तरह के कमेंट्स आए कि ये तालिबानी है, ये सऊदी अरेबिया की एजेंट है, व्हाट अ जोक, और क्या है अफगानिस्तान चली जाइए, और इस तरह की बातें बहुत ऑनलाइन तो बहुत ज्यादा सुनने को देखने को मिलता है। हर चीज पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही होती है, क्योंकि लोग जब लोग किसी की नफरत या थ्रेट से, जो कि आप, नफरत कैसे पैदा होती है जब आप किसी को एक अदरिंग करके उनको एक थ्रेट की तरह शो करते हैं। तो जब आप थ्रेट के ऊपर फोकस्ड हैं तो फिर आप
अपनी लाइफ के, अपनी जिंदगी के में आगे बढ़ने की बजाय, डेवलपमेंट या प्रोग्रेस की बजाय आप उस थ्रेट पे ज्यादा फोकस्ड रहेंगे ना। एनिमी एंड क्रिएशन ऑफ एनिमीज जो है वो बहुत जरूरी है कि हम एक थ्रेट पे फोकस्ड हैं। तो जाहिर है कि अगर आप इस थ्रेट से हट जाएंगे तो फिर आपको वाकईन डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ जाएगा, वाकईन तरक्की पे फोकस करना पड़ जाएगा। दो तरह से मुसलमान औरतों को रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक ये कि दबी कुछ नहीं है, और दूसरा ये कि ये एक ओरिएंटल फैंटेसी है, एक्सोटिसाइज्ड है, उनको सेक्सुअलाइज करते हैं। तो उनको जब सेक्सुअलाइज करते हैं तो उसमें ये नहीं फर्क पड़ता है कि कौन हिजाब पहनता है और कौन नहीं पहनता है, उसमें सब औरतें सेक्सुअलाइज होती हैं जस्ट बिकॉज उनको, आप अगर मूवीज में भी देखिएगा बॉलीवुड में किस हिसाब से मुसलमान औरतों को प्रेजेंट किया गया है। एक टाइम में उमराव जान और ये सारी मूवीज जो हैं एक बहुत सिडक्टिव मुस्लिम वुमन का एक वो देती हैं कि समथिंग व्हिच इज वेरी एक्सोटिक। तो इस हिसाब से इट्स अफेक्टिंग एवरीवन। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, और इंसान इन सब बातों को सुन के बहुत तकलीफ भी होती है। और ऐसा नहीं है, पहले भी बहुत से ऐसे मौके हो चुके हैं। ऐसे में मेरे रिश्तेदार हैं जिनके पूरे पूरे घर जला दिए गए। ऐसे लोगों को जानती हूँ मैं कि जिनकी पूरी फैक्ट्रीज जला दी गई रायट्स में, और ऐसे लोग नजर आते हैं जो पहले भी है। तो इंसान को इस बात का कंसर्न रहता है कि ये चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती रहती हैं। तो अब वही वाली बात कि क्या ही कर सकते हैं सिवाय इसके कि हाँ, मोबिलाइज करें, ओपिनियन मोबिलाइज करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करें, मीडिया। मुस्लिम वुमेन एक बहुत जबरदस्त रोल प्ले कर रही हैं इंडिया की जो जमहूरियत है और उसका जो बदल रहा है उसमें दे आर इन द फोरफ्रंट। तो मुसलमान औरतें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, बट उनको जिस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। उनके स्पेसेस और उनके वॉइसेस को ना कम्युनिटी और ना सोसाइटी वो जगह दे रही है। I think if the current regime, the current government stays in power, Bharatiya Janata Party along with its alliances stays in power, we have to be very aware. We have to charge up our batteries. It is an open declared battle. You are auctioned one day, you're sold other day, you're pestered the next day. So we have to be very aware. We have to be very vigilant, and as I said, it is an open declared battle. Either by hook or by crook, we have to safeguard our rights.